और इस बीच एक बड़ी खबर, मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। हालांकि कई बार वो इस बात को लेकर कह चुके हैं, लेकिन अब जुबानी उन्होंने अपनी बात ये कह दी है। मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। अब बहुत बड़ी खबर, लेकिन इसके पीछे का इस वक्त क्या कारण है? क्योंकि इससे पहले भी वो कह चुके थे, तमाम ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया था, कई बार उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा कई मायनों में बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन अभी इस वक्त क्या कारण रहा होगा? अभी फिलहाल मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, जुबानी उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये स्वीकार होगा, नहीं होगा, क्या कुछ अभी सियासी समीकरण बनते नजर आएंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ सियासत के तौर पर नहीं जाने जाते, एक सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते भी हमेशा नजर आते हैं। चाहे अपने सरकार के खिलाफ बोलना हो, अगर कोई गलत उनको लगता है तो फिर वो आवाज उठाते हैं, आम लोगों के साथ खड़े होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो, पिछले कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका में भी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आवाज उठाई थी। पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, किसी तरह की रिश्वतखोरी की बात हो, हमेशा वो आवाज उठाते नजर आते हैं और फिर जो कहते हैं वो करते भी हैं। कई बार कई दफा उन्होंने इस बात का जिक्र किया और विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ऐसा नहीं होता, क्या लगता है, सभी सरकारी सुविधाओं से उन्होंने थोड़ी दिन पहले भी दूरी बना ली थी, तब फिर कयास लगाए जा रहे थे। फर्स्ट इंडिया ने भी ये जानकारी दी थी कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन क्या वाकई में वो अपना मन बना चुके थे? मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से रिजल्ट बने, रिजल्ट निकल कर आए, जो सीटें हाथ से निकल गई, उसमें दौसा का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। मन मुताबिक जो है उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी सहमति बन गई थी, फिर भी इस तरह की कई बातें निकल कर आ रही थी। लेकिन क्या सब कुछ ठीक नहीं था? क्या मनाया नहीं गया? आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्यों ये दिन देखना पड़ा और क्यों ये वक्त आ गया? क्योंकि बेहद अहम भूमिका निभाते हैं मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। बड़ी खबर, राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा सियासी घटनाक्रम है और कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, सरकारी सुविधाओं से वो दूर हो गए थे, कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये अपने आप में बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया। जैसे कि हम कह रहे थे कि क्या स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी तक ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री तक सौंप दिया गया है। और कुछ दिन पहले जब वो सरकारी सुविधाओं से दूरी बना रहे थे और कैबिनेट की बैठक का भी हिस्सा नहीं थे, बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, चाहे हम दिल्ली का जिक्र करें, तब भी उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो फिर ये कहा जा रहा था कि क्या वाकई में ऐसा होगा, जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और क्या वाकई में वो वक्त आ गया है, वो दिन आ गया है, वो अपना मन पूरा पक्का कर चुके हैं? बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री को सौंप दिया। और यह भी अहम है कि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है कृषि मंत्री, लेकिन इस्तीफा सौंपा है अपना मुख्यमंत्री को। अभी की वजह, मुख्य वजह क्या है, ये जाननी बेहद जरूरी है। तमाम कारण हैं, लेकिन समझेंगे। योगेश जी से पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कयास तो फर्स्ट इंडिया न्यूज भी कब से लगा रहा था, जब सरकारी सुविधाओं से दूर हो गए थे, कहा भी था लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद भी, और ये माना भी जा रहा था। लेकिन अभी मुख्य वजह क्या है मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की? देखिए, मुख्य वजह कई कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि उन्होंने ये कहा था कि दौसा से अगर बीजेपी हारती है लोकसभा का चुनाव तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। एक तो ये कारण था। तो उन्होंने अपना वचन निभाया, और जो वचन निभाने की बात है, इसको लेकर अब ये इस्तीफा स्वीकार करना नहीं करना, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विवेकाधिकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसको लेकर हम पहले भी कहते रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अपना एक अलग कद है। और आपको ध्यान है, चाहे दौसा जिले के रिजल्ट हो, चाहे माधोपुर जिले के रिजल्ट हो, चाहे पूर्वी राजस्थान के रिजल्ट जिस तरह विधानसभा चुनाव में आए, और इसमें भी कोई संशय नहीं है कि एसटी वर्ग के सबसे बड़े नेता बीजेपी के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, जिनके नाम की तूती पूर्वी राजस्थान में विशेष तौर पर 3-4 जिलों में बोलती है। ऐसे में जब अगर उनको उस
अनुसार मंत्री पद नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसका नुकसान देखने को मिला हमको लोकसभा चुनाव में। और उनके समर्थकों में भी इस बात को लेकर निराशा के भाव पनपे थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिनका डिपार्टमेंट भारी भरकम होना चाहिए था उनके कद के अनुरूप, क्योंकि बहुत सीनियर नेता है, और जो डिपार्टमेंट उनको दिया गया था उसके भी टुकड़े हो गए थे। जी जी। तो ऐसे में ये अपने आप में उनके समर्थकों के बीच में बहुत निराशा का वातावरण बन चुका था। फिर लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे। हालांकि उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी लॉबिंग नहीं की, लेकिन उम्मीद थी कि जगमोहन मीणा को टिकट मिल जाएगा, उनके ब्रदर को। उनका भतीजा राजेंद्र मीणा ऑलरेडी महुआ से विधायक है, तो ऐसे में उम्मीद थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कि उनके भाई को अगर टिकट देते तो वो ज्यादा मजबूती के साथ दौसा जिले के अंदर चुनाव कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर परिवारवाद की बात कहकर बीजेपी ने जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दिया और टिकट कन्हैयालाल मीणा को थमा दिया, और कांग्रेस पार्टी वहां बड़े अंतर से दौसा में लोकसभा का चुनाव जीत गई। मुरारीलाल मीणा विधायक बन गए। पूनम, यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि किरोड़ीलाल मीणा ने पहली बार मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले भी वो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आप ध्यान होगा, याद करिएगा आप, कि वो मंत्री थे वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान, और उस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, और गुर्जर समाज ने एसटी वर्ग के लिए आरक्षण, एसटी में शामिल होने के लिए आरक्षण की जब मांग की थी, तब उस जमाने में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जनजाति वर्ग की मांग के लिए एसटी वर्ग के हितों पर कोई भी आंच नहीं आए, इसके मद्देनजर उन्होंने उस समय वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री पद त्याग दिया था। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने मंत्री पद छोड़ा तो एसटी वर्ग के अन्य नेताओं ने भी अपने विधायक पद से इस्तीफे भी दे दिए, जो बीजेपी में थे। खासतौर से उस समय वीरेंद्र मीणा भी वित्त राज्य मंत्री थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और सभी मीणा जो नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो लामबंद होकर उन्होंने डिमांड की थी कि एसटी आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक वो दौर था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और बाद में चोपड़ा आयोग बनाया था वसुंधरा राजे ने, और आगे जाकर फिर उस पूरे आंदोलन को बैलेंस करने का काम किया, डैमेज कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो उसके कई भावार्थ हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में दौसा से हार, और आपको ध्यान होगा कि जिस दिन मतदान था, और जब मैं दौसा के मतदान को कवर कर रहा था, उसी दिन मतदान के ठीक बाद शाम को जब मीणा हाईकोर्ट में फर्स्ट इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि अगर बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा दौसा में चुनाव हार जाते हैं लोकसभा का, तो वो मंत्री पद पर नहीं रहेंगे और इस्तीफा दे देंगे। और सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था, अपने समाज के बीच में भी कर दिया था। लेकिन आपको ध्यान है कि उसमें किरोड़ीलाल मीणा की कोई गलती इसलिए नहीं कही जा सकती कि मुरारीलाल मीणा बड़े कद के एक मीणा नेता है, और दौसा जिले में उनकी पकड़ थी, और संविधान का नारा था, और गुर्जर जो समाज का मतदाता है वो मीणा जो कैंडिडेट है मुरारीलाल मीणा के साथ जुड़ा हुआ नजर आया। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जो योगेश जी क्योंकि वचन अपना निभाते हैं, और कह दिया था कि अगर इसमें से एक भी सीट गई, क्योंकि जिम्मेदारी सौंपी थी इन पर, हालांकि मन मुताबिक उम्मीदवार तो नहीं मिला, लेकिन जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जब किला ही ढह गया, कांग्रेस भारी मतों से जीत गई, तो फिर ये वचन निभाए। और फिर सोशल मीडिया पर इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये लाइन लिखी थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ऐसे इस तरीके से सामाजिक सरोकारों में भूमिका इनकी अहम रही है, तो कभी अपने सरकार के सामने तो कभी विपक्ष के सामने जब भूमिका में थे तब भी आवाज उठाते आए हैं, और अब अपने लिए जो वचन उन्होंने दिया उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूनम अपने आप में उस तरह के नेता है जिनकी पूरा का पूरा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है। सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन सवाईमाधोपुर का हुआ था, जिस आंदोलन ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ऊंचाइयां दी थी। उनके राजनीतिक पूरा जो जीवन था उसको एक अलग तरह का मुकाम दिया था। और आपको ध्यान होगा, उस किरोड़ीलाल मीणा पहले ऐसे मीणा नेता भी हैं जो तृतीय वर्ष शिक्षित है। मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में तृतीय वर्ष शिक्षित, उस समय जब मीणा
पूरी तरह कांग्रेस के रंग में रंगे हुए रहते थे। उस जमाने में बीजेपी को मीणा वर्ग से अगर जोड़ने का किसी ने काम किया था तो किरोड़ी लाल मीणा ने किया था। और आगे चलकर जो सर्वाधिक ऊंचाई उनको अपने कम्युनिटी में मिली, वो मिली थी जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के वक्त उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए मंत्री पद या किसी भी तरह का राजनीतिक पद को त्यागने में कोई भी किसी भी तरह की कोई हिचक नहीं की और तुरंत त्याग दिया। और उसके बाद से वो मीणा नेताओं के बड़े नेता हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं? उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं ली गई। वो अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों की काम नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी बातें भी उन सब के सामने वो आ रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो उनका जो तात्पर्य हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये 7 की 7 सीटों में मेरा कोई राय नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे ये जो है टिकटें थोपी गई हैं। और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप बताइए, टोंक के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी। ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का, और कोई जवाबदार है ही नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से है। झाउलिया जो होता है उसमें जो ऊपर नकुले की वो होते हैं, सूल होती है, तो वो जब चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसके कोई हैग नहीं, और हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूल गड़ जाएगी। तो ये स्थिति है कि सरकार को चला कौन रहा है और ये सरकार चल कैसे रही है। गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे। एक बार फिर से इन्होंने एक शब्द का उल्लेख कर दिया देसी भाषा में और एक्सप्लेन करके भी बता रहे थे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन विपक्ष जरूर बोलता नजर आ रहा है। मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा, रिएक्शन आने शुरू, लेकिन विपक्ष की तरफ से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर से आरोप लगा दिए कि अंदर खाने बीजेपी में कुछ सही नहीं है, जो कि कहा भी जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा से ज्यादा जानकारी ले ही नहीं जा रही, उनसे पूछा नहीं जा रहा, उनकी राय मशवरा नहीं ली जा रही है। और ऐसे में जो फैसले लिए गए वो उनसे इतर थे। तो ऐसे में उनका दुख, उनकी नाराजगी जग जाहिर हो गई है। क्या वाकई में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या वाकई किरोड़ी लाल मीणा को साइड लाइन कर दिया गया है? यह आरोप है विपक्ष का, लेकिन जवाब देंगे खुद जब मीडिया से रूबरू होंगे किरोड़ी लाल मीणा कि क्या उन्होंने सिर्फ अपना दिया वचन निभाया है या फिर वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, और इससे पहले भी वो इस्तीफा दे चुके हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से जब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या वो अपना वचन निभा रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं और जो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं इस्तीफा दूंगा, या वो वचन निभा रहे हैं या फिर वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि ये जानकारी तो वो धीरे धीरे इशारा देना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि इशारा देना उन्होंने पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि सरकारी सुविधाओं से उन्होंने दूरी बना ली थी, ना गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे थे, कैबिनेट की बैठक का हिस्सा नहीं थे, सचिवालय नहीं जा रहे थे। तो क्या पता नहीं चल रहा था? जानकारी तो सबको थी, लेकिन क्या मनाया नहीं गया? अब इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री तक इस्तीफा सौंप दिया गया, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, क्या इसका होना जरूरी था? क्या इसकी जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी में? ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन चल रहा है, विधानसभा चल रही है, विपक्ष को एक और मौका मिल गया है और बीजेपी ने मौका दिया। इस मामले में बीजेपी हमेशा फूक फूक कर कदम रखती है, लेकिन इस बार ये मौका विपक्ष को बैठे बिठाए दिया गया। वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। वचन दिया था, निभाया है मंत्री जी ने, जो कि अब अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आए, विपक्ष की तरफ से पीसीसी चीफ बोल गए और बहुत कुछ बोल गए। ऐश्वर्या, आपने भी सुना होगा, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किरोड़ी लाल मीणा
का जो इस्तीफे वाली बात है वो बिल्कुल सही है। 2 दिन पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं, लगभग आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा अभी मानसरोवर में निश्चलानंद सरस्वती के कार्यक्रम में उपस्थित है और वहां पर वो मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि तस्वीरों में गोविंद सिंह डोटासरा किस तरीके से प्रहार करते दिखे। गोविंद सिंह डोटासरा का प्रहार डॉक्टर किरोड़ी लाल के जरिए राज्य सरकार पर था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हालांकि इस्तीफा जो है वो उनका स्वीकार होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर है, किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं। बतौर कृषि मंत्री कृषि महकमा वो हालांकि संभाल रहे थे। कृषि महकमे से रिलेटेड फाइलें पर हस्ताक्षर को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि कृषि महकमे की फाइलों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सरकारी कामकाज में उनकी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सरकारी कामकाज में उनकी फिलहाल रुचि नहीं थी। और एक उन्होंने ट्वीट किया था, प्राण जाए पर वचन नहीं जाही, और प्राण जाए पर वचन नहीं जाही को लेकर अब जिस तरीके से कहा गया है उससे साफ तौर पर झलकता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपना वचन निभा दिया है। अब सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा की इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार किरोड़ी लाल मीणा को घेर रहे थे, उसी अंदाज में जब कभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जब उनकी सत्ता थी उन्हें किरोड़ी लाल मीणा घेरा करते थे। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर यही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा हो चुका है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अपनी बात कह चुके थे।